नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, जीवन में हम कुछ भी पा सकते हैं, इसकी एक मिसाल आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। आज की जो मेरी कहानी है वो रमेश घोलप जी की है, जो कि सोलापुर में जो है रहते थे, एक छोटे से गांव में। और कहानी इतनी परिस्थिति इतनी विषम थी उनकी, और उस परिस्थिति से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया वो अपने आप में मोटिवेशन है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उनकी कहानी पर। कहानी की शुरुआत दोस्तों ऐसी थी कि जब रमेश जी का जन्म हुआ तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। उनके पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी, और साइकिल की दुकान से अपना घर चल सके इतने पैसे आते थे। लेकिन रमेश के पिता की एक बुरी आदत थी, वो थी शराब पीने की। दोस्तों, शराब पीने की जो आदत थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार की जो परिस्थिति थी वो एकदम बिखरी सी थी। उनके एक भाई थे और वो थे। तभी ये चीजें जो है लगातार फेस करने के लिए उनको मिलती थी। बचपन से ही उनका जीवन खाने के लिए घर पर जो है सही से भोजन ना मिलना और पूरा पैसा शराब में खत्म हो जाना, ये परिस्थिति उनके घर पर एकदम सामान्य सी हो गई थी। तो 1.5 साल की उम्र में ये पता चला कि रमेश जी को पैर में पोलियो हो गया है। अब पोलियो की खबर सुनते उनके माता के पैरों से जमीन खिसक गई कि अब क्या होगा। तो जब ये खबर उनको मिली तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जीवन का सच यही था। 1.5 साल की उम्र में रमेश जी को पोलियो हो गया एक पैर में, और जिसके कारण अब वो विकलांग की स्थिति में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, उनकी माँ ने उसी दिन निश्चय किया कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो चूड़ियाँ बेचा करती थी दोस्तों, गांव गांव घर घर घूम घूम के चूड़ियाँ बेचते थे। तो जैसे ये सब बड़े हुए दोनों भाई, तो इन्होंने देखा कि अब माँ की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने माँ की मदद करना शुरू की, और माँ के साथ चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, ऐसे धूप में जो है कई गांव घर घर जाकर वो घूमते थे। दोस्तों, जिस उम्र में उनके उम्र के बच्चे स्कूल जाते थे, उस उम्र में ये रमेश जी और उनके भाई अपनी माता का मदद करने के लिए वो जो है साथ में उनके घूम घूम के चूड़ियाँ बेचते थे। उसके बाद पढ़ने भी जाते थे, क्योंकि पढ़ने की रुचि उनकी खत्म नहीं हुई थी। परिस्थिति भले विषम थी, पैसे नहीं थे घर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी खाने मिले या ना मिले, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई की एक ललक थी। और उस ललक ने उनको जो है प्राथमिक जो शिक्षा थी वो ग्रहण कराई। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो अपने चाचा के गांव गए, जो कुछ दूरी पर था, वहां पर जाकर रहने लगे और आगे की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। दोस्तों, एक दौर ऐसा आया दोस्तों कि 12वीं की परीक्षा थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, सारे अध्यापक इनको मानते थे। 12वीं की परीक्षा का समय निकट ही आ रहा था, तभी इन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। उनके पिता का जो देहांत हुआ तो वो अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह आ गए थे, अपने चाचा के यहाँ पर। तो वहां से घर पर जाने के लिए 7 रुपए का किराया लगता था बस का, उस जमाने में। 2005 की बात है दोस्तों ये। 7 रुपए का जो किराया लगता था, तो इनके ये जो है विकलांग थे, तो इनके पास की वजह से 2 रुपए का किराया लगता था। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति इतनी ज्यादा विषम थी कि वो 2 रुपया भी इनके पास उस समय नहीं था कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा सके। लेकिन दोस्तों, अगल बगल के पड़ोसियों ने इनकी मदद की, और वो 2 रुपए के साथ जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। और वहां ये पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन इनकी माता जी ने हौसला नहीं हारा था। इनकी माता जी ने कहा, नहीं, आप जाइए और जो है परीक्षा दीजिए। तो ये वापस आए, इन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए। कुछ विषय में 40 में से 35 स्कोर किया इन्होंने, कुल मिला के 88% उस समय में इन्होंने स्कोर किया था। तो उसके बाद पैसे ना होने की वजह से सबसे सस्ता कोर्स जो इन्हें दिखा वो था डीएड का। तो इन्होंने डीएड का कोर्स कर लिया 2005 के बाद। 2009 में इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद ये शिक्षा की नौकरी में लग गए। तो नौकरी में जब ये लगे तो इन्होंने देखा कि माता जब राशन की दुकान पर जाती थी, तो कैसे वो राशन वाला माता को, गरीबों को जो है राशन नहीं देता था। साथ ही साथ विधवा पेंशन मिलने में भी बहुत सारी तकलीफें आती थी। तो इन्होंने उस दिन निश्चय किया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऐसे लोगों की मदद हो सके जो गरीब हैं। और गरीब तबके के लोगों की मदद करने के लिए तो क्या बनना होगा। तो इनको अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन में जब ये थे, तो इनको उस समय का दौर याद आया
कि वो छात्र संघ से जुड़े हुए थे, तो छात्र संघ के लोग जो है अधिकारियों से मिलने जाते थे अपने अधिकारों के लिए। तो उस समय इनको दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब अधिकारी बनना है, बड़ा अधिकारी। कैसा अधिकारी, क्या करना होगा, कुछ पता नहीं था। डिसाइड सिर्फ यही किया कि अधिकारी बनना है और उसकी तैयारी के लिए लग गए। तो ये पुणे आ गए, यूपीएससी करेंगे। ये विचार उनको नहीं पता था कि यूपीएससी क्या है, लेकिन हाँ, बड़ा अधिकारी बनना है, लोगों की मदद करना है, ये भावना उनके मन में थी। तो यूपीएससी की तैयारी करने लगे। फिर उसके बाद जो है वहां से जब वो पहुंचे पुणे, तो उनको एक शिक्षक मिले। तो इनको तो कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने सवाल ववाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने परीक्षा दी, लेकिन ये परीक्षा में असफल है। असफल होने के बाद ये वापस अपने घर की ओर आ गए। घर की ओर आने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि अब राजनीतिक तौर पर लोगों की मदद करेंगे। तो अपनी माताजी को एक पार्टी बनाकर प्रधान का चुनाव लड़ा है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद इनकी माताजी जो है वो चुनाव हार गई। तो उसके बाद इन्होंने गांव में सब कुछ लोगों को बुलाया और निश्चय किया कि जब तक मैं एक बड़ा अधिकारी ना बन जाऊं तब तक मैं इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। उसी दिन से उन्होंने गांव छोड़ दिया और गांव छोड़कर निकल गए। निकलने के बाद दोस्तों उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और यूपीएससी की तैयारी 2012 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 287 हासिल किया और हासिल करके अपने जीवन की एक नई गाथा उन्होंने लिख दी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और वो दिन था जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपने गांव से कि जब तक वो बड़ा अधिकारी नहीं बन जाएंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे। और वो सच हुआ दोस्तों। 2012 में जब उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, उसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो अपने घर पर वापस आए, तो उनकी माताजी ने उनसे हाथ जोड़कर एक ही विनती की कि बेटा, जीवन में हमेशा गरीबों की मदद करना, ऐसे लोगों को आगे मत बढ़ने देना जो गरीबों को सताते हैं। और वही विचार उनके दिमाग में था। और अपने पूरे कार्यकाल जो अभी तक उन्होंने बिताया उसमें कई ऐसे इलीगल काम, कई ऐसे जो ठेकेदार थे उनके लाइसेंस रद्द करना, उनको जो है जेल पहुंचाने का काम जो है उन्होंने किया दोस्तों। तो दोस्तों जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत क्या है, हिम्मत की, हौसले की और एक संघर्ष में जीवन की। और टूटते हुए जब समय आए, जब हम टूट चुके हैं, तो उस समय उठकर खड़े होने की, अपने आप को बढ़ाने के लिए। और उसके लिए एक जरूरी है एक मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन रमेश जी के जीवन में उनकी माताजी थी। और माताजी समय समय पर उनको मोटिवेट करती थी दोस्तों। एक साइकिल की पंचर की दुकान चलाने वाले का बेटा, एक चूड़ी बेचने वाला, एक पोस्टर कलर करने वाला, वो अपने कॉलेज के टाइम में पैसा निकालने के लिए पोस्टर्स कलर करते थे, पेंट करते थे। तो वो जो शख्स था आज वो एक एसडीएम बन चुका है जो है, और अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है और गरीबों की मदद कर रहा है। जो तकलीफ उनकी माताजी को हुआ वो तकलीफ किसी और का ना हो, इसके लिए कार्य वो कर रहे हैं दोस्तों। तो जीवन में कुछ ऐसे विचार, ऐसे वक्त आपके सामने आएंगे, उस समय सही डिसीजन लेना ये आपको आगे लेकर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे दोस्तों। मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को है। सेल्फ मोटिवेटेड आप तभी होंगे जब आप ऐसे लोगों को अपने अंदर धारण करेंगे, इन विचारों को अपने अंदर लाएंगे, और उन विचारों के लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत होगी, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को ये प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए कि एक विकलांग जो है यूपीएससी की तैयारी करके, एक चूड़ी बेचने वाला यूपीएससी की तैयारी करके आज इस बड़े लेवल पर पहुंच गया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।